वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं देव सर आज आप लोगों को क्लास 11th के अकाउंटेंसी का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली समझना, क्योंकि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसी पर बेस्ड आपको जो है पूरी अकाउंटिंग मिलेगी। एक तरह से कह सकते हैं कि यही अकाउंटिंग का पिलर है। आप इसी के हेल्प से जो है पूरे अकाउंटिंग को समझ पाओगे। तो यानी कि आज आपको जो है यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर जो है आपके क्लास 11th के इसी के रूल्स पर डिपेंड करते हैं और कुछ भी नहीं है। सारे ट्रांजैक्शन को इसी जो है कि रूल के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देना है। बाकी आपको कॉमर्स में अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है कि सबसे पहले इसको जो है इसकी बात जो की थी लुका पैसियोली ने की थी। एक तरह से आप कहें कि फाउंडर्स ऑफ अकाउंटेंसी उन्हीं को माना जाता है। फादर ऑफ अकाउंटिंग कह लीजिए लुका पैसियोली ही है। जो है लुका पैसियोली ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1494 में जो है कि इन्होंने इसको जो है कि फर्स्ट टाइम अपने बुक्स में जो है कि मेंशन किया था डबल एंट्री सिस्टम को। स्टूडेंट्स, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये कैसे चलता है इसकी बात मैं आपसे करूं तो पहले आपसे बता दें कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट्स, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो दो अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, चाहे कोई सा भी अकाउंट। स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि सर पहले आप अकाउंट बताइए। तो स्टूडेंट, आज आपको इसी वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट और अकाउंट्स के बारे में भी अच्छे से समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे हर ट्रांजैक्शन से, जिसमें से कि हम एक को डेबिट और दूसरे को क्या बोलेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट, इसके भी रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट करने के। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी जो है। तो अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है कि डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से कि एक को डेबिट और अनदर को क्रेडिट। यानी कि एक ट्रांजैक्शन को उसके जो है कि दो एस्पेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से कि एक एस्पेक्ट को क्या करेंगे, डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है इसी को बहुत ध्यान से समझना है। यही था स्टूडेंट्स डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन के दो एंट्री जो होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन के हम दो एंट्री नहीं करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ये देखिए, आपको जो मैं पहले से बना रखा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट्स, नंबर 2 इम्पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में मीन्स personal accounts include all types of person, means personal accounts includes any individuals, any firms, any organization, any body of individuals, any types of institutions or financial institution or organization include personal account. Students, personal account के एग्जाम्पल राम, श्याम, मोहन और BHU अकाउंट्स, आपके विद्यालय का अकाउंट, SBI अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ये सारी चीज़ें क्या है, सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट में चाहे वो कोई सा भी पर्सन हो, इंडिविजुअल्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, उन सबको हम किस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, स्टूडेंट्स ये पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट को हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया। क्या क्लासीफाइड कर दिया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ये 3 प्रकार के होते हैं जी। इसको हम जो है 3 प्रकार से जो है कि बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल में सिर्फ नेचुरल पर्सन आते हैं, जस्ट लाइक हम आप हो गए। हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन जो है हम लोग गॉड गिफ्टेड है।
तो इसलिए जो है हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। तो स्टूडेंट हम लोग नेचुरल पर्सन है, तो यानी किसी भी पर्सन के नेम को यदि हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यानी राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, ये सारे लोग कौन से अकाउंट होंगे, जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट आप समझिए, आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब जो ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल बोलेंगे। जैसे जिसे हम और आप मिल करके बनाते हैं। क्या क्या हम लोग बनाते हैं, कोई भी फॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस को कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, हम लोग मिल करके बनाते हैं, तो इसलिए उसे क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। स्टूडेंट्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया था, जिसमें बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय, इंस्टीट्यूशन, वह सारे कार्य कर सकते हैं जो एक पर्सन कर सकता है। वो लोगों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर कर सकता है। स्टूडेंट उसका एक कॉमन सेल होता है, स्टंप जिसको आप लोग कहते हो, वो जो है कि उसके हिसाब से वो वेरीफाई कर लेता है। तो स्टूडेंट वे सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, यानी वह पर्सन जिसको हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इंक्लूड आर दोज अकाउंट विच इज रिप्रेजेंट द एनी इंडिविजुअल। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वे अकाउंट आते हैं जो किसी पर्सन या इंडिविजुअल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स अब सर इसका भी एग्जांपल बता दीजिए, आप सारे का फटाफट बताइए, इसका भी बता दीजिए। तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का जो एग्जांपल होता है वो करेंट अकाउंट हो गया या कैपिटल अकाउंट हो गया। ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, क्योंकि ये किसी न किसी पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट आइए अब हम पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करते हैं। इसके रूल्स जो होते हैं, तीनों अकाउंट्स के सेम रूल होते हैं, यानी हम सिंपल सी बात करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट्स के रूल है, चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल पर्सनल हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो, तीनों पर्सनल अकाउंट्स में जो है यही रूल अप्लीकेबल होगा। सर ये रूल क्या है, देखिए स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स ये रूल रहा, यही रूल आपको माइंड में सेट करना है कि जिस ट्रांजैक्शन में भी पर्सनल अकाउंट आएगा आपको ये रूल अप्लीकेबल कर देना है। कैसे कि यदि ट्रांजैक्शन में कोई भी पर्सन जो पाएगा उसे डेबिट और जो देने वाला होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स और इसके टाइप्स। आइए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सनल नहीं होता है। स्टूडेंट पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। नंबर 1 रियल अकाउंट्स, नंबर 2 नॉमिनल अकाउंट्स। स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स रेफर्स टू ऑल असेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। मीन्स ये जो रियल अकाउंट होता है ये हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टी या असेट्स के साथ डील करता है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं रियल अकाउंट के, कैश, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये सारे रियल अकाउंट होते हैं। मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज या असेट्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए हम रियल अकाउंट को भी 2 फर्दर कैटेगरीज में क्लासीफाइड कर दिए, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। स्टूडेंट टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट वे होते हैं जिसे हम जो है छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये हमारे टेंजिबल असेट्स में आते हैं। जितने असेट्स का मैंने नाम लिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये सारे क्या है, टेंजिबल असेट है, क्योंकि हम उन्हें जो है छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट इनटेंजिबल सर क्या होता है, ऐसा भी कोई असेट होता है क्या जिसे हम ना देख सके? जी हाँ बिल्कुल, ऐसे भी असेट्स होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बट उन्हें फील किया जा सकता है और उनकी वैल्यू भी होती है। तो सर फटाफट ऐसे असेट के बारे में बताइए। तो ऐसे असेट्स कौन कौन होते हैं? ऐसे असेट होते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स,
एसेट्रा, बेंचमार्क्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे जो है इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। स्टूडेंट्स, गुडविल का हमारा वैल्यू भी होता है, हम उसे वैल्यूएट भी करते हैं, बट उसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, बट उसकी वैल्यू होती है हमारे बिजनेस में। तो ये रहा स्टूडेंट्स इंटेंजिबल रियल अकाउंट। स्टूडेंट्स, चाहे वो टेंजिबल अकाउंट हो चाहे इनटेंजिबल अकाउंट हो, दोनों के सिचुएशन में सेम रूल अप्लीकेबल होगा। रूल्स क्या होता है सर, फटाफट बता दीजिए। तो इसके रूल होते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ें आएंगे, जो भी असेट्स आएंगे, जो भी थिंग्स आएंगे, उन्हें हम डेबिट करेंगे, और हमारे बिजनेस से बाहर जो भी असेट्स जाएंगे, प्रॉपर्टी जाएंगे, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट इज़ अ रूल्स ऑफ द रियल अकाउंट। स्टूडेंट, ये जो है हमने जो बताया आपको अभी, ये रियल अकाउंट्स का रूल है। आइए हम बात करते हैं, लास्ट है इस स्लाइड्स का लास्ट टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये नॉमिनल क्या होता है। नॉमिनल को हम जो है, नॉमिनल अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। मीन्स नॉमिनल अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट डील विथ ओनली द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। Any type of business expenses, losses, gain, or any others loss refers under the nominal account. Students, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी जितने भी एक्सपेंसेज हो और जितने भी इनकम हो, उन सबको हम किस में ला देते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। इसी रीजन से हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ही ये बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सर इसका एग्जांपल बताइए। सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, एसेट्रा। स्टूडेंट, ये सब सारे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो ये सारे जो है हमारे किस अकाउंट में आएंगे, ये सारे अकाउंट्स जो है नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। सर इसके भी रूल होते होंगे? जी हाँ, बिल्कुल इसके भी रूल्स होते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ रूल्स नोट कर रखा हूँ पहले से। रूल्स क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट के? ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस आर डेबिट, मतलब जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेज हो या लॉसेस हो, उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। स्टूडेंट, जितने भी हमारे इनकम या गेन्स होंगे उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग जो है बहुत ही केयरफुली देखें हमारे वीडियो को, और आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मैंने सारा बहुत ही ब्रीफली आपको बताया। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आपके कमेंट्स को जैसे ही रीड करूँगा तुरंत आपको आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे जो है वीडियो को पूरे अच्छे से जो है बिना स्किप किए देखेंगे, बिल्कुल आपको ध्यान से देखेंगे, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स।